नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो। यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इस पाठ के ऊपर कोई संख्या नहीं है। यह पाठ आपके सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए है। इस पाठ के माध्यम से आप लोग संस्कृत भाषा के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यह पाठ आपके पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है और याद करने के लिए है। पठनाय पढ़ने के लिए, अवबोधनाय समझने के लिए, स्मरणाय च और याद करने के लिए। पठनाय पढ़ने के लिए, अवबोधनाय समझने के लिए, स्मरणाय च और याद करने के लिए। यह पाठ आपके पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है और याद करने के लिए है। संस्कृत साहित्य से परिचय है। संस्कृत साहित्य का परिचय। संस्कृत बहुत समृद्ध भाषा है, इसलिए इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। संस्कृत साहित्य में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, अर्थात वेद संस्कृत भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। रामायण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है, अर्थात पहला काव्य है। आदि अर्थात पहला। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि काव्य है। रामायण में 6 कांड हैं। रामायण के अध्याय को कांड कहते हैं। रामायण में 6 कांड हैं, अर्थात 6 अध्याय हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, अर्थात रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के पहले कवि हैं। रामायण आदि काव्य है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। रामायण पहला काव्य है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अर्थात पहले कवि हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। रामायण की तरह ही महाभारत भी संस्कृत भाषा का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत में 18 अध्याय हैं। रामायण में 6 अध्याय हैं। रामायण के अध्याय को कांड कहते हैं और महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं। महाभारत में 18 अध्याय हैं। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं, अर्थात महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत का भीष्म पर्व श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व, अर्थात महाभारत के एक अध्याय का नाम है भीष्म पर्व, जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। आप सबों ने भी श्रीमद् भगवद गीता का नाम सुना होगा, इसके श्लोक भी पढ़े होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यह महाभारत का ही अंश है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत की तरह ही श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की बातें बताई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान की बातें बताई गई हैं। संस्कृत साहित्य के कवि सम्राट कालिदास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। संस्कृत साहित्य के एक महान कवि हैं कालिदास, जो पूरी दुनिया में विख्यात हैं। संस्कृत साहित्य के कवि सम्राट कहे जाते हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य के कवि सम्राट कहे जाते हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य के कवियों में इनका स्थान सबसे ऊपर है। तो संस्कृत साहित्य के कवि सम्राट कालिदास विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
महाकवि कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में जिस प्रकार शेक्सपियर का नाम प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम प्रसिद्ध है। शेक्सपियर के समान ही कालिदास को भी ख्याति प्राप्त है। पूरी दुनिया में शेक्सपियर को भी लोग जानते हैं तथा कालिदास को भी लोग जानते हैं। दोनों की तुलना की जाती है। शेक्सपियर के समान ही कालिदास महान है। शेक्सपियर भी अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं, तो कालिदास शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं और कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं। दोनों की तुलना की जाती है। दोनों एक समान ही महान हैं। दोनों का ही विश्व में काफ़ी नाम है। एक दूसरे से दोनों की तुलना की जाती है। शेक्सपियर के समान ही कालिदास भी महान कवि हैं। कालिदास भी महान कवि हैं और शेक्सपियर भी महान कवि हैं। तो जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का नाम प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम भी प्रसिद्ध है। इसलिए महाकवि कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष, जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। इनकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। इनकी चर्चा भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। संस्कृत भाषा में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, भविष्यत काल को लिट लकार कहते हैं तथा भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। हम लोग अगले अध्यायों में काल की चर्चा करेंगे। वर्तमान काल लट लकार, भविष्यत काल लिट लकार और भूतकाल लंग लकार। इन कालों की चर्चा हम लोग अगले अध्यायों में करेंगे। संस्कृत भाषा में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, भविष्यत काल को लिट लकार कहते हैं और भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। 12 भारतीय महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन। पहला महीना है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, 5वां श्रावण, 6ठा भाद्रपद, 7वां आश्विन, 8वां कार्तिक, 9वां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, माघ 11वां तथा फाल्गुन 12वां महीना है। चैत्र को चैत भी कहते हैं, ज्येष्ठ को ज्येष्ठ भी कहते हैं, श्रावण को सावन भी कहते हैं और मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं। फिर से देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। मोर से संबंधित हम लोग बाल गीत भी पढ़ चुके हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषा के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। आप लोग इस पाठ में जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं उनको याद कर लेंगे और अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का चित्र है। ये संस्कृत भाषा के आदि कवि हैं। इनकी रचना रामायण काफ़ी प्रसिद्ध है। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे।